हमें पुलवामा के बाद कितनी नफरत पैदा हुई। फिर मैं आ रहा हूं नफरत की। जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे आपको विलन बनाना, आपसे नफरत करना, नफरत की बात करना। पुलवामा के बाद पुलवामा करने वाले पर केस हुई, गिरफ्तार हुए, पुलवामा पर बहस हुई, पुलवामा कहां चला गया? एनआरसी, सीएए, आपको क्या लगता है? आप हमें बताओ, आप क्यों डर जाते हो? आपको क्या लगता है कि ये कानून ला करके आपको, ये जो 17 लाख रोहिंग्या है, आपको पता है, जानकारी है कि भारत में कितने रोहिंग्या हैं? मोदी जी को पता है, 11 सालों से वो पीएम है। जरा हमें मोदी जी, पप्पू यादव को बताओ, पूरी दुनिया में 17 लाख के रोहिंग्या में मात्र बांग्लादेशी, जिसको रोहिंग्या कहते हैं, आज भी हम बांग्लादेश में, हिंदुस्तान के कितने लोग, मोदी जी, अदानी जी का 33% स्टॉक और व्यापार सबसे ज्यादा बांग्लादेश। एक तरफ आप व्यापार करते हो, एक तरफ बांग्लादेश के शेख हसीना को आप अपना खून समझते हो, एक तरफ जब आप दुनिया में इस्लामिक कंट्री जाते हो तो आप सर झुका देते हो और भारत के मुसलमानों से नफरत करते हो। मैं ताली मत बजा। कहां मोदी जी, कहां पर मुसलमान के खिलाफ बात करता है? बोलो जरा। इस मुल्क के बाहर बात करता है? बांग्लादेश के बारे में बात किया एक बार? शेख हसीना इंडिया में है या नहीं? तो शेख हसीना से मोहब्बत और मेरी बेटी से नफरत, मेरी मां से नफरत, मेरी बहन से नफरत, मेरे बच्चों से नफरत, मुल्क के लिए 24 घंटा सबसे ज्यादा काम करने वालों से नफरत। आप हमें बताओ ना, मुझे और लेना देना नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, आप अपने कामों की ओर बढ़ो। कुत्ता को भूखने दो, झोझो करके चुप हो जाएगा। आप चलते रहो, आप काम करते रहो। अभी हमारे बेटी की बात कर रहे थे। बेटी इस मुल्क में हमेशा बेटी, कभी रामायण की, कभी गीता, कभी बाइबिल, कभी अंबेडकर, हमेशा फरिश्तों की बेटी हुई। आप उसकी चिंता मत करो। चांद पर थूक फेंकने दो, उनके मुंह पर पड़ेगा। आप चिंता मत करो। आप लोग अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में यदि पप्पू यादव जैसा काफिर कुछ बात करता है और आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब समझते हो? नारे तकबीर अल्लाह का मतलब जानते हो ना? कि खाली सेंटिमेंट में बोल देना। जानते हैं अल्लाह अकबर का मतलब समझते हैं ना? वह इंसानियत के लिए मरने का जज्बा बताता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। इसीलिए जब कोई बेरादरी हो तो उसे नमाज पढ़ लो 3 वक्त का, 5 वक्त झुक जाओ। अल्लाह को जो कबूल है उसे करने दो। आप अल्लाह के लिए लड़ने की बात मत करो। अल्लाह इंसानियत के लिए है और हमारा काम अल्लाह के लिए जीने का है। इसीलिए बेअदबी पप्पू यादव को छोड़ दो। अब हमारे जैसे गंदे आदमी गोबर पर घी डालिएगा और सुगर के मुंह से क्या उम्मीद करिएगा? इस मुल्क में इन लोगों की चिंता मत करिए। ऐसे ही बात करके आपको अलग करना चाहता है, आपसे नफरत करवाना चाहता है, ऐसी ही बात करके कि आप ऐसा कुछ भी करो जिससे ये डायरेक्ट आपसे नहीं लड़ सकता है। मुल्क में इतना नफरत पैदा कर दो कि आपके बारे में अवधारणा बन जाए आप हमारे मुल्क के काफिर हो। आप वतन की बात नहीं करते हो, आप भगवान की बात नहीं करते, ये आप समझ लो। इसीलिए आप घबराइए नहीं। हम आज सिर्फ इतना कहने आए। दंगा हुआ था, याद है आप सबको? मस्जिद को 1-1 लाख रुपया कौन दिया? अकेला पप्पू यादव, कोई नहीं, कोई नेता नहीं।
जितने मस्जिद और मंदिर जले थे सबको आप 1-1 लाख जाओ गूगल पर चेक करो। जब एक बेटी को बलात्कार करके जन्म दिया गया था, अकेला हम वहां पहुंचे। जाइए गुजरात में जब ये घटना घटी थी तो अकेला पप्पू यादव पहुंचे। सब कुछ गूगल पे है, सारी चीजें। अब आप वक्त की चिंता कर रहे हो। अब कौन समझाए वक्त के बारे में नरेंद्र भाई मोदी जी को? उन्हें पता ही नहीं है कुछ। वक्त किसी मुसलमान का नहीं है, ना होगा। वक्त अल्लाह के नाम से है। अब ये अल्लाह को भी नहीं बख्शे, भगवान को भी ना बख्शे, और आपको लगता है ये जब अब संभल की बात, संभल में कौन गए? वक्त पर सबसे ज्यादा कौन लड़ा? गुजरात पर कौन बोला? आप सोचिए। राहुल गांधी जी को कहा जाता है ये राहुल गांधी हिंदू विरोधी, और अब राहुल गांधी को क्या कहता है पता है? अब हिंदू विरोधी नहीं कहता है, अब कहता है कि ये ऊंची जात विरोधी है। जब जाति जनगणना की बात आने लगी और 90% लोगों की बात जब राहुल गांधी करने लगे और आरक्षण की बात करने लगे, तब राहुल गांधी को गाली करने लगे। मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने वोट की परवाह किए बगैर इस मुल्क के 90% लोगों की परवाह करना। और जो इंसान वोट की परवाह ना करे, जो इंसान अपनी कुर्सी की परवाह ना करे, 5 पीएम के गोदी में वो खेले हैं। 5 एक नहीं 5, और खुद एक बार उन्होंने पीएम की कुर्सी को लात मारा है, 6 बार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी फरिश्ते हों, लेकिन मैंने उन्हें नजदीक से समझा। उन्हें कुर्सी से ज्यादा अपने वतन के इंसानियत से वो 2 थप्पड़ मारोगे ना, वो तीसरा थप्पड़ भी खाएगा। मैं मानता हूं कि प्रियंका जी 1 थप्पड़ भी नहीं खाती, मैं जानता हूं, ये सच है। मैंने देखा अंबेडकर जी के, मैं साथ था। एक निशिकांत टाइप का लोग है जिसका कोई काम मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, वो गुंडा कह रहा था, राहुल जी मुड़ी चुका करके चुपचाप चला गया। लेकिन जब एक लेडीज एमपी प्रियंका जी को बैग दी तो पीछे उलट के देखा, क्या है? हम साथ थे। बोला किसी ने बैग दिया। वो आगे बढ़ी, बोला किसने दिया? बोला कि सांसद जी ने। उन्होंने कहा बहन ये बैग हमें क्यों दी? मैं तो जानता। बोला, उन्होंने कहा 84 के दंगा को याद दिलाना। तो उन्होंने कहा कि हम तो जानते नहीं आप 84 के दंगे। मैंने फिर उन्होंने कहा याद दिलाना चाहे। प्रियंका जी ने कहा मेरा नाम प्रियंका गांधी है, हम वो याद दिलाने की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ये जन्म में नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे क्या चाहते हो? बोलो ओके ओके थैंक यू, नो 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 प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो है, गो 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 गो। लेकिन प्रियंका गांधी थैंक यू नहीं करे। इसीलिए मैंने आपको कहा वो उसका दिल जो है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत साफ है। प्रियंका गांधी जी का दिल बिल्कुल मुक्त खड़ा है, और इनका दिल बिल्कुल गीता कुरान जिसमें सुभाष भी है, भगत भी है, नानक भी है, बुद्ध भी है, कबीर भी है, हजरत भी है, सब है, और वो उसी तरीके से चलता है। इसीलिए जो आपकी बात दिल से करे, जो आपके खुशियों के बारे में सोचे, जो आपके विषय के विचारों के बारे में सोचे, जो आपके हर धर्मों के आजादी के बारे में सोचे, वह इंसान अच्छा होता है। और अच्छे इंसान से आप मोहब्बत कीजिए। मैं इतना ही कहने आपसे आया था। आज साहब
मुसलमान या दलित नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी 90% भारत के ओबीसी और ईबीसी के विरोधी है। जाति जनगणना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी कोर्ट गए। वो नहीं चाहते हैं कि भारत के सबसे निशान मलाह केवट दुनिया चंदवंशी कहार कमार पासवान राम भूया ढोम ये तरक्की करे। आरक्षण खत्म हो गया, प्राइवेट नौकरी में चले गए हम। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण नहीं है, किसी भी दलित एसटी एससी को नौकरी नहीं मिलेगी। इस मुल्क में ओबीसी को नौकरी नहीं मिलेगी। डेली हम लड़ते हैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए, हर दिन पप्पू यादव लड़ता है, हर दिन योगी तो संविदा के लिए लड़ता है। इस मुल्क में, इसी दिल्ली में जब मुखर्जी नगर में गोली चली थी अकेले पप्पू यादव यूपीएससी के हिंदी सेशन के समाप्त पर। इस मुल्क में एसएससी की लड़ाई हुई, अकेला पप्पू यादव 3 महीने तक सबने छोड़ दिया। अब बीपीएससी की लड़ाई, अब बिहार के बच्चों की लड़ाई, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़े। इसीलिए मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप चिंता मत करिए। जिस मुल्क में राहुल और पप्पू जैसा आपने संस्कार दिए हो, आपने खून और बेटा जन्म दिया, उस मुल्क में किसी भी धर्म और किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, चाहे मणिपुर हो तब, जब पंजाब का किसान हो तब जात के खिलाफ नफरत पैदा करे मोदी, तब महाराष्ट्र में मराठा के खिलाफ नफरत पैदा करे मोदी, तब बिहार में जाटों के खिलाफ नफरत पैदा करे, तब झारखंड में आदिवासी और मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करे, तब पंजाब में सिख के खिलाफ नफरत पैदा करे, तब अम्बेडकर को खत्म करके दलितों को ताजत करे, तब संविधान नहीं खत्म करना है इन्हें अम्बेडकर के नाम को मिटाना। अम्बेडकर नहीं चाहिए इन्हें, आप उठा के देख लो। इन्हें गांधी नहीं चाहिए, इन्हें नाथूराम गोडसे चाहिए। इन्हें देश नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। और कुर्सी पाने के लिए इनके पास मात्र 3 चीज है। एक है मुसलमान, दूसरा अदानी का पैसा, तीसरा चुनाव आयोग। इस 3 चीज के अलावे नरेंद्र मोदी जी इस जन्म में 700 जन्म में मुखिया भी चुनाव नहीं जीते। आप समझ लो, ये पहला टारगेट मुसलमान, दूसरा अदानी का पैसा, तीसरा चुनाव आयोग। ये 3 चीज से सियासत पर जिंदा रहना था। और इसीलिए ये कभी संभल, कभी गुजरात, कभी बाघ, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी धरती खोदो, कभी आकाश खोदो, कभी ताजमहल खोदो, कभी मंदिर खोदो, ये खोदते रह जाएंगे, खोदते खोदते ये दफन हो जाएंगे। लेकिन इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले को कोई दफन नहीं कर सकता। इसीलिए आपके खिलाफ सेकुलर पार्टियां भी है, याद रखिएगा।